महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में सटाणा तहसील में आने वाला मांगी तुंगी सैकड़ों सालों से जैन धर्मीय बांधों का पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है। मांगी तुंगी को आने के लिए हमें नासिक से लगभग 130 किलोमीटर का और धुलिया से 90 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। भिलवाड़ यह मांगी तुंगी का बेस विलेज है। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रशांत पाटिल आप सबका ट्रैवल प्रशांत इस अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। तो आज तो सबसे पहली बात ये हुई होगी कि मेरे जो मराठी सब व्यूवर्स है उन्होंने सोचा होगा कि अरे भाई हिंदी में तो नहीं चला गया भाई अपना। तर तुम्हें घाबरू नका मराठी व्यूवर्स, बात ऐसी है हिंदी में बनाने की कि आज हम लोग आए हैं जो भगवान ऋषभ देव की 108 फुट की जो मूर्ति है विश्व में सबसे बड़ी, वो जहाँ पे वो मतलब मांगी तुंगी शिखर पे, तो जो जैन केव्स जहाँ पे है, जैन लेनी जिन्हें कहा जाता है, तो वहाँ पे हम लोग उसे आज जो है विज़िट करने के लिए आए हुए हैं। इस वजह से यहाँ पे जो है भारत भर और विश्व से भी बहुत सारे जो विजिटर्स है वो आते हैं, तो उनको सहायता हो, इजी हो, इस वजह से हम ये जो वीडियो है वो हिंदी में बना रहे हैं। नहीं तो बाकी का जो है हम अपना मराठी में रखेंगे, लेकिन ये वीडियो मराठी व्यूवर्स के लिए भी बोल रहा हूँ हिंदी में होगा। तो हमने अभी स्टार्ट किया है ट्रैक और ये 2300 से लेकर मतलब 2500 से लेकर 3000 तक ये स्टेप्स है, उनसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं। और हमारे साथ आज एक मिनट कल्पेश, हमारे साथ आज कल्पेश देवरे ये भी जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे पीछे मांगी का वो शिखर है जहाँ पे हम जा रहे हैं। यहाँ बेस से ही मांगी तुंगी की ओर जाने वाली पहले तो 2300 सीढ़ियाँ और बाद में मांगी शिखर की ओर जाने वाली 450 और तुंगी शिखर की ओर जाने वाली 550, ऐसी कुल मिला के 3300 सीढ़ियों का पहाड़ शुरू होता है। कुछ सीढ़ियों को चढ़ने के बाद हमें 2 बड़ी गुफाएं देखने को मिलती है। इन 2 गुफाओं के पहले कुछ मूर्तियाँ दिखाई पड़ती हैं। पहली गुफा को श्री नैनीनाथ जी की गुफा ऐसे कहते हैं। इसमें भगवान श्री नैनीनाथ जी की आसनस्थ मूर्त है। ये मूर्त छत्र चामर धरित है। उसके दोनों तरफ वाद्य वादनकार शिल्पाकृत किए हुए हैं। स्वागत के लिए द्वारपाल है। बाईं ओर सिंहारूढ़ रानी और दाहिनी ओर हाथी पे आरूढ़ हुआ राजा शिल्पाकृत किया हुआ है। इसके अलावा कुछ तीर्थंकरों की मूर्तियाँ भी शिल्पाकृत की हुई है। दूसरी गुफा को भगवान श्री सुरवतनाथ जी की गुफा कहा जाता है। इस गुफा में भगवान श्री सुरवतनाथ जी की हास्य मुद्रा में मूर्त तराशी हुई है। ये दोनों गुफाओं में कुछ दालन भी बनाए हुए दिखाई पड़ते हैं। तो जो है वो स्टेप्स है और मतलब प्राचीन काल से यहाँ पे जैन जो केव्स थे वहाँ पे मूर्तियाँ बनाई हुई है। कुछ हमने नीचे भी देखी और बहुत सेफ्टी है यहाँ पे। मतलब ये जो है ना दोनों तरफ ऐसे बना के रखे है पूरा कंक्रीट से, तो यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है उससे हम अलग हो जाते हैं। तो फिर सेफ्टी है हमें। और व्यूज़ क्या बात, मतलब ये जो बागलान रीजन है, इस रीजन में फोर्ट्स भी बहुत सारे हैं। मतलब उसमें साल्लेर आता है जो सबसे बड़ा किला है महाराष्ट्र का, और मुल्लेर है, पिसोर है, डेरमाड़ है, ऐसे 15 से 20 किले इस एरिया में आते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। अगर आप देख रहे हो वहाँ पर तुंगी है। कन्फ्यूजन होता है मांगी कौन सा तुंगी कौन सा। तो मांगी जो है वो कम हाइटेड है, मतलब 4003 फुट और ये 4366 फीट आता है तुंगी। और मांगी के मतलब पेट में ही नीचे
जो भगवान ऋषभ देव जी की मूर्त है वो तराशी गई है पत्थर में, वो देखने ही वाले हम। चल रहे हैं अभी एक एक, लेकिन स्टेप्स बहुत ही मतलब हार्ड है। मांगी तुंगी के दोनों शिल्पों को अंग्रेज मांगी तुंगी हिल्स कहा करते थे। बागलान रीजन में बागुल वंशीय राठौड़ राजवंश का राज था। उसमें 54 राजाओं ने राज किया। उनमें से 11वें राजा वीरमशाह राठौड़, इन्होंने मांगी तुंगी की इन अद्भुत जैन शिल्पों को शिल्पाकृत करवाया। मांगी तुंगी की ओर जाने वाली सीढ़ियों को सफ़ेद रंग से रंगवाया होने की वजह से यह सर्पाकृत सीढ़ियाँ काफ़ी दूर से ही अपना ध्यान बटोरती है। मांगी तुंगी शिखर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की एक उप श्रृंखला जिसका नाम सेलबारी पर्वत श्रृंखला है, उसमें आते हैं। हम जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मांगी तुंगी के शिखर और भी ऊंचे लगने लगते हैं। लगभग 1 घंटे की चढ़ाई के बाद में जो ऋषभ देव जी, भगवान ऋषभ देव जी की जो मूर्त है, उस तरफ जाने वाला रास्ता हमें यहाँ लगता है। लेकिन हमने ऐसा डिसाइड किया है कि पहले तो मांगी शिखर को जाएंगे जो यहाँ पे है ऊपर, उसके बाद तुंगी को जाएंगे, क्योंकि अभी 9:30 बज चुके हैं। अगर वहाँ पे रुके मतलब पहले मूर्त के पास तो बहुत देर हो जाएगी, और फिर अभी अक्टूबर हीट भी चल रही है, तो फिर इस वजह से पहले ऊपर मांगी को जाएंगे, तुंगी को जाएंगे, उसके बाद में जो भगवान ऋषभ देव जी का जो मूर्त है उसको हम उसके दर्शन करेंगे। चलिए फिर। अगर आप खुद मांगी तुंगी की प्रदक्षिणा पूरी ना कर पाए तो यहाँ पर पालकी की सुविधा भी आपके लिए मौजूद है। उसी तरह आप सीधे गाड़ी से भी भगवान ऋषभ देव जी की प्रतिमा तक पहुँच सकते हैं। उसके लिए आपको 100 रुपये अलग से पे करने पड़ते हैं। और कुछ सीढ़ियाँ चढ़ जाने के बाद में हमें पानी का एक कुंड नज़र आता है। इसमें पानी तो है पर पीने लायक नहीं। उसी के पास हमें किसी जैन तीर्थंकर जी के चरण कमल भी नज़र आते हैं। लगभग 2500 सीढ़ियाँ जो है स्टेप्स चढ़ने के बाद में हम वहाँ पर आ चुके हैं, जहाँ पर से एक रास्ता जो जाता है हो जाता है मांगी की तरफ, और जो एक जो जाता है हो जाता है तुंगी की तरफ। हम लोग फर्स्ट मांगी करने वाले, उसके बाद में तुंगी को जाने वाले। चलो फिर चलते हैं। धीरे धीरे दिन चढ़ रहा था तो सूरज की धूप काफ़ी महसूस हो रही थी। अगर आप सुबह सुबह मांगी तुंगी का ट्रैक स्टार्ट करें तो और भी बेहतर। दोस्तों यहाँ पे जो ओल्ड जो स्ट्रक्चर था, मतलब जो स्टेप्स थी, वो हमें दिखाई दे रही है। मतलब अगर आप सोलो ट्रैक कर रहे हो तो फिर मांगी तुंगी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज सेफ्टी बहुत है यहाँ पर। अकेले भी आ जाओ, मैं तो मेरे साथ तो कल्पेश है, लेकिन अगर आप सोलो कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। और एक बात, हमारे साथ हमारे जो गणेश जाधव सर जी, वो व्यूवर है हमारे, आपले मराठी व्हिडिओ बघतात ते सगळे। आज ये जो शिखर है इनका हम हिंदी में वीडियो बना रहे, तो वो भी आज साथ में अब आ चुके, बढ़ रहे अभी। ये यहाँ पर मांगी का जो शिखर है वो है, और पीछे तुंगी। फाइनली 2 आवर्स के हाइक के बाद, ट्रैक के बाद हम लोग अभी वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर मतलब प्रदक्षिणा मार्ग है, मांगी जो शिखर है उसको वहाँ पर पहुँच गए। और अब एक बात, मतलब बहुत अच्छी तरह से इन्होंने यहाँ पर, खास है कि इन्होंने बहुत अच्छी तरह से बिल्ड करके रखा है, मतलब प्रॉपर है। और यहाँ पर जो ठंडी हवाएं लग रही है ना, बहुत ही बेस्ट, एकदम बेस्ट। अब हम ये सब प्रदक्षिणा मार्ग करेंगे कंप्लीट, जल्द जल्द करेंगे, और उसके बाद में तुंगी की तरफ जाएंगे। चलिए। प्रदक्षिणा स्टार्ट करते ही हमें 2 पानी की कुंडों के साथ कुछ तीर्थंकरों की मूर्तियाँ नजर आती है। मांगी तुंगी शिखरों की एक खास बात यह है कि हम इन दोनों शिखरों को प्रदक्षिणा कर सकते हैं, और इन शिखरों की पेट में बनाई हुई जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ
देखने का लाभ उठा सकते हैं। कुछ देर चलने के बाद श्री मौनीगिरी दिगंबर जैन गुफा लगती है। यहाँ पर श्री प्रभु रामचंद्र जी के सेनापति अवतार श्री कृतांत वक्र जी के मानव आकार की मूर्ति हमें देखने को मिलती है। इस मूर्ति के एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में जपमाल हमें दिखाई पड़ती है। शास्त्र तेज और ब्रह्म तेज का एक अनोखा संगम हमें इस मूर्त में नजर आता है। इसी गुफा के पास वाली गुफा में भगवान महावीर जी की आसनस्थ भव्य मूर्ति है। भगवान महावीर जी के दर्शन के बाद आगे जाने पे हमें एक गुफा में भगवान बलभद्र जी, जो कि भगवान कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता थे, उनकी पीठ दिखाने वाली मूर्त का दर्शन होता है। ऐसे पीठ दिखाने वाली भगवान की मूर्त बहुत कम ही दिखाई पड़ती है, इसलिए यह मूर्त खास है। इसकी आगे वाली गुफा भगवान आदिनाथ जी की है। इस गुफा में तीनों बाजू से जैन तीर्थंकरों की और दूसरे मुनियों की मूर्तियां तराशी गई है और बीचों बीच एक शिलान्यास पर पंचबलाई जी का एक शिल्पाकृत किया हुआ नजर आता है। आगे की गुफा के द्वार में भगवान मणिभद्र जी का केसरिया रंग का एक पत्थर नजर आता है। उसके आगे ही एक पानी का कुंड और कई सारी जैन तीर्थंकरों की और मुनियों की मूर्तियां शिल्पाकृत की हुई नजर आती है। ध्यानस्थ बैठे हुए और चेहरे पे शांत भाव रखे हुए इन मूर्तियों को देखकर मन अपने आप ही शांति महसूस करने लगता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है मन में कि ठीक है, अभी इंजीनियरिंग मार्वल से पास में टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी हो गई है, सो फिर यहाँ पे ये बिल्ड करना तब भी डिफ़िकल्ट लगता है, बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन जब पहले बनाया होगा, मतलब ये जो यहाँ पे मूर्तियाँ होगी और यहाँ पे प्रदक्षिणा मार्ग होगा, तो कैसे बनाया होगा, ये सवाल तो मन में आता ही है। मतलब इतना डिफ़िकल्ट लेवल कैसे, मतलब ऐसा कैसे बनाया होगा ये, ऐसा लगता है। यहाँ पे बहुत सारे बंदर भी है, तो संभलिएगा, कोई साइड बैग मत रखिए, बैकपैक रखिए अपने पास। मतलब कैसे वो उनको लगता है कि बॉडी का ही कुछ पार्ट है, उस वजह से वो अटैक नहीं करते। अभी ऑलमोस्ट मांगी का जो है वो कंप्लीट होने में आया है। देखिए ऊपर भी है वो यहाँ पर लेकिन ये बहुत ईजीएस्ट करके रखा है, अभी जो भी बनाया है ना अभी बहुत ईजीएस्ट करके रखा है। लेकिन पहले जो पुराने काल में था हुआ होगा, मतलब वो मूर्तियाँ ही कैसे बनाई होगी, ये सवाल बार बार ध्यान में आता है कि कैसे बनाई होगी, कितनी डिफ़िकल्टी को उनको मतलब फेस करना पड़ा होगा, और तब भी उन्होंने यहाँ पे वो बिल्ड किया। सच में इट्स मार्वलस, रियली मार्वलस। मांगी शिखर को प्रदक्षिणा पूरी करने में आधे घंटे तक का वक्त लगता है। मांगी शिखर से सेलबारी पर्वत श्रृंखला और डोलबारी पर्वत श्रृंखला का काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिखता है। मांगी के पास वाला तांबोड़िया पहाड़, नावीगढ़ किला, सालेर किला, सालोटा किला और मुल्लेर मोरा और हरगढ़, ये दुर्ग तिकड़ी काफ़ी खूबसूरत नज़र आती है। अभी मांगी का पूरा प्रदक्षिणा कंप्लीट करके हम लोग तुंगी की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी मांगी से नीचे उतर रहे हैं। अभी स्टेप जितना चढ़ने में लगती है डिफ़िकल्ट, उतना उतरने में बहुत इजी जाती है। सिर्फ आपका ब्रेक लगना चाहिए, उतना ध्यान में रखिए। मांगी और तुंगी शिखर का प्रदक्षिणा मार्ग अपने आप में एक अलग वैशिष्ट्य है।
अगर ये मार्ग न होता तो शायद ही कोई मांगी तुंगी को प्रदक्षिणा कर पाता। सभी श्रद्धालुओं को सहजता हो इसलिए अनेक दानशूर महात्माओं ने इस प्रदक्षिणा मार्ग का निर्माण करवाया। आप अगर ट्रेकर हो तो एक अलग तरह की एडवेंचर की फीलिंग आपको ये प्रदक्षिणा मार्ग जरूर देगा। मांगी तुंगी के बीचों बीच कुछ संगमरवर के पत्थरों में तराशी हुई वास्तु है। इनके ऊपर छत्र भी निर्माण किए हुए हैं। यहाँ पर एक वास्तु में भगवान बलभद्र जी की पादुका है। तुंगी शिखर से मांगी शिखर ऊंचा होने की वजह से उसकी चढ़ान भी काफ़ी स्टीप है। यहाँ से पहले तो 150 सीढ़ियाँ और उसके बाद 350 सीढ़ियाँ हमें चढ़ के जानी पड़ती हैं। मैंने जो बोला था ना मांगी के पास कि मांगी ईजीएस्ट है, इतना लगता नहीं, सच में ईजीएस्ट है। बिकॉज ये जो तुंगी की जो स्टेप्स है ना बहुत ही खतरनाक है, मतलब सच में लग गई है। ये देखिए स्टेप्स, ये ऐसी स्टेप्स है पूरा ऐसा, मतलब बॉडी के ऊपर आ रही, छाती के ऊपर आ रही हो, और सच में मतलब लेकिन व्यू जो है ना यहाँ से बहुत ही सुंदर है, मतलब वर्थ है, वर्थ। आप अगर यहाँ पे आ रहे हो तो सच में पैसा वसूल जो कहते हैं ना हम लोग, वैसी बात है बहुत। लेकिन तुंगी की ये दो जो पोर्शन है ना वो बहुत ही मतलब स्टीप है, बहुत ही। लगभग आधा पौन घंटे की हाइक के बाद, ट्रैक के बाद हम लोग तुंगी के जो शिखर है उसके नीचे आ चुके हैं। और यहाँ से यहाँ पर पीछे जो है वो मांगी दिखाई दे रहा है, वहाँ भगवान ऋषभ देव जी का जो पुतला है वो हमें दिखाई दे रहा है। और अभी हम ये जो तुंगी शिखर जो है उसकी प्रदक्षिणा कंप्लीट करेंगे। और यहाँ से तो नज़ारा मतलब क्या बात करें, मतलब क्या है ना, मतलब शब्द नहीं है उसे बताने के लिए। सच में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही। बिसावे तीर्थंकर भगवान श्रीमणि सुवतनाथ, इन्होंने अयोध्या में जन्म लिया। आगे उन्होंने जिंदगी भर त्याग और सेवा, इन मूल्यों का पालन किया और इन मूल्यों का बीज सभी सर्वसामान्य जनता में बोया। इन्हीं तीर्थंकरों के जीवन काल में प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में हुआ, ऐसी इन्फॉर्मेशन जैन ग्रंथों से मिलती है। इन ग्रंथों के अनुसार भगवान राम दक्षिण में आए और उन्होंने मांगी तुंगी शिखर पर कठोर तपश्चर्या करके मोक्षधाम की प्राप्ति की। उनके साथ श्री हनुमान, सुग्रीव, सुडोल, गवाक्ष, नील, महानील इत्यादि 99 करोड़ ऋषि मुनियों ने सिद्ध पद की प्राप्ति की। इसी वजह से मांगी तुंगी को 99 करोड़ मुनियों की मोक्ष भूमि ऐसा कहा जाता है। तुंगी के प्रदक्षिणा मार्ग में प्रथम श्री महानील जी की गुफा लगती है। इस गुफा में 3 जैन मुनियों की ध्यानस्थ मूर्तियाँ देखने को मिलती है। उसके आगे वाली गुफा में 1008 चंद्र प्रभु महाराज और 3 जैन मुनियों की मूर्तियाँ हैं। इन गुफाओं से कुछ दूर चलने पर आगे की गुफा में 5 बालायतियों की सुंदर मूर्तियाँ शिल्पाकृत की हुई है। तुंगी शिखर को प्रदक्षिणा पूर्ण करने को लगभग 20 मिनट तक का समय काफ़ी होता है। तुंगी शिखर की प्रदक्षिणा पूर्ण करने के बाद भगवान श्री ऋषभ देव जी की विश्व में सबसे बड़ी प्रतिमा देखने के लिए हम निकल पड़े। तो अभी
भगवान ऋषभ नाथ जी के मूर्त की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ से पत्थर गिर सकते हैं, इस वजह से आप पूरा पैक करके रखा है, देखिए। और उससे जो बंदर है उनसे भी सेफ्टी मिल जाती है, ऐसी बात है। वो ऊपर से भी जा रहे हैं बंदर। अभी जो ऋषभनाथ जी की जो प्रतिमा है उससे हम एग्जैक्ट नीचे यहाँ पे अगर देखा जाए तो पूरा के पूरा यहाँ पर जो है लिफ्ट बिठाई हुई है और यहाँ पे स्टेप्स किए हुए हैं। ये सब चढ़ के हमें ऊपर जाना होगा। जो लिफ्ट है वो फॉर जो मतलब गाड़ी से आते हैं ना ऊपर, उनके लिए यूज़ में होती है। मुझे देखते हैं हमारे लिए भी हो तो उसका यूज़ करेंगे, नहीं तो फिर स्टेप से जाएंगे ऊपर। अभी बस मूर्त ही देखनी बाकी है, उसके बाद में फिर हम नीचे उतर जाएंगे। अभी हम लोग लिफ्ट में हैं। यहाँ से लिफ्ट जाने का जो आनंद है ना, क्या बताओ आपको, बहुत अच्छा लग रहा है कि उतने स्टेप्स नहीं चढ़नी पड़ी। 5 है। लिफ्ट से बाहर निकलते ही सामने दिखने वाला नज़ारा देखने लायक होता है, क्योंकि सामने होती है विश्व में सबसे ऊंची भगवान श्री ऋषभ देव जी की प्रतिमा। तो दोस्तों, हम लोग मतलब जिस घड़ी की राह तक रहे थे, तो फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पर। जो सबसे मतलब यहाँ का फेमस पॉइंट है मांगी तुंगी का, सबसे ज़्यादा मतलब जो भगवान ऋषभनाथ जी की जो यहाँ पे मूर्त है, मतलब ये पूरी 108 फुट ऊंचाई की है मूर्त है। मतलब ये विश्व में सबसे ऊंची मूर्त है भगवान ऋषभनाथ जी की। और इसे बनाने में तक लगभग 15 से 20 बरस तक का समय लगा था। और आप देख रहे होंगे मतलब कि यहाँ पे पूरा के पूरा है जो पत्थर है, ये जो मतलब ये मांगी का जो पूरा के पूरा शिखर था, उससे ही तराश कर उस मूर्त को जो है मतलब भगवान जी की जो मूर्त है वो यहाँ पे बनाई गई है टोटल, अगर हम देखें तो। और सच में बहुत खूबसूरत है। मतलब उससे मूर्त पर से नज़र नहीं हटती, इतनी अच्छी तरह से उसे बनाया गया है, बहुत खूबसूरत। तो अभी फाइनल किया है एंड वी आर हियर। तो अपना पूरा की पूरा ये जो है मांगी तुंगी का वो ट्रेक अभी ख़त्म हुआ है। लगभग 5 घंटे लग जाते हैं पूरा करने में। और सबसे बड़ी बात ये कि अभी ये आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक करना मत भूलिएगा, उसके साथ कमेंट भी कीजिए, उसके साथ जो वीडियो जो है वो शेयर भी कीजिए। और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब किया ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी ना भूलें। तो इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूँ। तो ध्यान रखिए अपना फैमिली का, अपना खुद का। और जो ऐसे ही जो तीर्थ क्षेत्र है या फिर कुछ तो भी मार्वलस है, जोग्राफिकल हो या फिर मैनमेड हो, उनका भी। तो फिर धन्यवाद।